मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय को। कक्षा 10th अध्याय 2 है आपका संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का। पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन के बारे में पढ़ा। अगला जो हमारा रहता है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। खिलजी वंश साम्राज्य का सबसे पहले जो है शासनकाल क्या था, तो इसका शासनकाल था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, खिलजी वंश का प्रथम शासक जो था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहा है। इसको अंडरलाइन करना है आपको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो खिलजी वंश के उद्भव में प्रथम जो शासक रहा है वो कौन रहा है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, आगे देखो। था जो उस समय कितने वर्ष का था? 70 वर्ष का था। इसके भतीजा था और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासनकाल में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती थी। उसके सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया है। सिकंदर को सभी जानते हैं। ठीक है, तो जो सिकंदर था, द्वितीय सिकंदर, इसने खुद को क्या बताया है? द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी है खुद को। अपने सिक्कों पर जो है उसने द्वितीय सिकंदर के रूप में जो है उत्तीर्ण करवाए हैं, उल्लेख करवाए हैं। उसके शासनकाल में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। जैसा कि हम हर एक वंश के शासनकाल के दौरान जो है हम उसके विषय में जो है उसका शासनकाल के समय उसका जो साम्राज्य कहाँ तक फैला था हम उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उसी प्रकार से जब खिलजी वंश आता है तो खिलजी वंश के समय जब स्टार्टिंग के जो शासक रहा है तो वो शासक जो अलाउद्दीन था, तो अलाउद्दीन के समय जो था उसके शासनकाल में कश्मीर का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, एक तो उत्तर वाला क्षेत्र हो गया कश्मीर, बंगाल जो है आपका पूर्व में है। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पास में ही आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र रहता है। ठीक है, इसके आगे देखो। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसमें आपको सन के साथ में ये जो आक्रमण दे रखे हैं ये आपको लर्न करना है। ठीक है, गुजरात में तो बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया अलाउद्दीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अलाउद्दीन के विषय में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने कौन कौन से युद्ध किए हैं ये आपको अंडरलाइन करना और याद करना है। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में तो रणथंबोर, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेनानायक मलिक कफूर का साथ मिला। इस मलिक कफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य, पांड्य राज्य पर आक्रमण किए। जैसे ही उसको मलिक काफूर का साथ मिलता है और वह दक्षिण की ओर कूच करता है, दक्षिण की ओर क्षेत्र की ओर चलता है और वहाँ पर जो है अपना साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण करता है। और जो क्षेत्र थे दक्षिण के वो कौन कौन से थे? देवगिरी, होयसल और पांड्य राज्य। ठीक है, किसकी सहायता से? मलिक काफूर की सहायता से वो दक्षिणी क्षेत्रों में भी क्या कर रहा है? विजय कर रहा है, विजय अभियान जो है चला रहा है। आगे देखो। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वर तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली में मद्य निषेध, गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप रोक लगना। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा। ये जो जितना भी अलाउद्दीन खिलजी, वैसे मैं इम्पोर्टेंस लाइनें जो ये सारी हैं ये मैं नहीं करवाऊंगी आपको। पूरा अलाउद्दीन खिलजी ही, जिसका ये पूरा जो दे रखा है आपको अलाउद्दीन खिलजी ही पूरा याद करना है। ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है इम्पोर्टेंट रहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से अभियान चलाए, वो कौन कौन से आदेश जारी कर रहा है, उसको कौन कौन सी उपाधियाँ मिल रही हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट टू पॉइंट जो दे रखे हैं इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। अगर कोई समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती है, जैसे कि इसने अभी जो आदेश जारी किए उसने अपने शासनकाल के समय में, तो कौन कौन से शासनकाल शुरू किए उसने? राजस्व में वृद्धि करना, जो कर लेता था, जो टैक्स लेते थे उसमें वृद्धि कर दिया। दिल्ली में मद्य निषेध, यानी कि जो शराब वगैरह पीते हैं उस पर जो है उस पर मनाही कर दी उसने, मद्य निषेध जो कर दिया। गुप्तचर प्रणाली, यानी कि गुप्तचर होते थे उस समय दूसरे
अब जैसे कि अगर मुझे दूसरे किसी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करनी होती थी तो वह किसी गुप्तचर को भेजता था ताकि वो एक गुप्त रूप से जो है वहाँ की जानकारी जो है प्राप्त करके ले हमारे पास पहुँचाता था। तो उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया। अमीरों, यहाँ पे अमीरों का जो है रिच का नहीं है इसका जो है इसका अर्थ। यहाँ पर अमीरों जो है यहाँ पर एक कह सकते हैं जैसे कि एक वर्ण कह सकते हैं या फिर जाति से इनका जो वंश था एक अमीर वर्ग भी था। तो अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक था। जैसे कि इन्हीं समुदाय में एक अमीर वर्ग भी होता था तो उन्हीं के जो है मेल मिलाप पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी थी। और खलीफा की सत्ता को भी मान्यता देते हुए स्वयं ने या खलीफा जो होते थे उनको जो मान्यता दी उसने, और कुछ उपाधियाँ भी जो है उसने उसके द्वारा धारण की गई। ठीक है। और कुछ अमीर खुसरो भी है, आपको बहुत बार ये नाम सुनने को मिलेगा, अमीर खुसरो। ठीक है। तो अमीर खुसरो ने जो है अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा। किसमें कहा? खजाइनुल फुतूह में। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने जो है अलाउद्दीन को ये 2 नामों से जो है उपाधि देते हुए कहा है, इसको विश्व का सुल्तान भी कहा है और जनता का जो है चरवाहा भी कहा है। आपके यहाँ पे खिलजी साम्राज्य का मैप दे रखा है। आपको क्या करना है, ये पूरा मैप अच्छे से देखना है और पढ़ना है। इस मैप का जो ये उत्तरी वाला क्षेत्र है ये खिलजी साम्राज्य को इंगित करता है। ठीक है। ये पूरा जो है खिलजी साम्राज्य है। आगे देखो, जैसी पदवियों से विभूषित किया है। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। इसके शासनकाल में क्या क्या आ रहा है? पुलिस, गुप्तचर और डाक पद्धति। ये डाक पद्धति आ रही है। अभी तक देखो हमने इतने सारे वंश पढ़े, हमने इतने सारे जो है काल पढ़े। तो उस काल में या उस जो समय काल में जो भी टाइम पीरियड रहा है, अभी तक जितने भी हमने टाइम पीरियड पढ़ते आ रहे हैं हर एक वंश का, उन सभी वंश में अभी तक जो है हमने डाक पद्धति के विषय में कुछ नहीं पढ़ा है। ना गुप्तचर पढ़ा था। गुप्तचर आपके कुछ 1-2 वंश में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन डाक पद्धति सिर्फ जो है हम एक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये थोड़ा जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के विषय में नया जो है जानने को मिलता है कि अभी तक जो हमने नहीं पढ़ा वो किस में पढ़ रहे हैं हम। डाक पद्धति किस में आ रही है? अलाउद्दीन खिलजी के समय। आगे देखो, सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है बाजार नियंत्रण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत ही ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिले हैं हमको। बहुत सी नई चीज़ें जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा डाक पद्धति है, बाजार नियंत्रण है, ये किसी भी शासनकाल में टाइम पीरियड में हमको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हमको देखने को मिलता है। आगे देखो, दीवान रियासत, व्यापार का नियंत्रण, साहना या दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा होता था ये। मुहतसिब जो है जनसाधारण का रक्षक के नापतोल का निरीक्षक करता होता था। बरीद मुमालिक ये गुप्तचर अधिकारी होता था। आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया। इसके शासनकाल में क्या हुआ कि इसने कुछ पद दिए, जैसे कि कलेक्टर का पद होता है या किसी पुलिस वाले का पद होता है या किसी मतलब हर एक पद होता है, किसी टीचर का पद होता है, किसी एसआई का पद होता है, इंस्पेक्टर का पद होता है। ऐसे हर एक हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से पद होते हैं हर एक क्षेत्र में, उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के समय भी कुछ पद जो है निर्धारित किए गए। जैसे कि अगर मुझे पूरे व्यापार पर नियंत्रण करना है, ठीक है, तो उसके लिए उसने कौन सा पद किया? उसने दीवान रियासत। जैसे कि और बाजार का दरों का नियंत्रण करना है तो दंडाधिकारी। आपको दंडाधिकारी बाद में भी पढ़ने को मिलेगा। दंडाधिकारी जो है पुलिस विभाग से संबंधित है। ठीक है। मुहतसिब जो है कि इस पद को किसके लिए किया गया है? जो भी जनसाधारण का रक्षक के नापतोल का निरीक्षण करता होता था उसको जो है उस पद का नाम था मुहतसिब। ठीक है। जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसको पद का नाम था बरीद मुमालिक। ठीक है। ये सारे जो दे रखे हैं ना इनकी लैंग्वेज में, ये सारे जो है इन पदों के नाम हैं। ठीक है। उस प्रशासन में जो है सुधार करने के लिए इसके द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है अपने साम्राज्य में इस तरीके का जो है बदलाव हमको देखने को मिला। डाक पद्धति हुई, बाजार नियंत्रण पद्धति हुई, कुछ पद जो दे रखे हैं ये हर एक क्षेत्र में उसने अलग अलग जो है प्रशासन के लिए जो है उसने नए पद जो है वो सृजित किए थे। आगे देखो, उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोलभाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी, मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। इसके शासनकाल में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर क्या लगाई जा रही है? रोक लगाई जा रही है, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर। ठीक है। आगे देखो, सराय अदल स्थानीय व विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। देखो, ऐसा पहला शासक जिसने सैनिकों को नकद वेतन दे रहा है अलाउद्दीन खिलजी।
1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोस ए सीरी बनवाया जिसे 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वाशिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नसरुद्दीन खुसरत शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। जैसा कि मैंने कहा, हम खिलजी वंश पढ़ते हैं तो खिलजी वंश में जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में जो आपका अंतिम शासक रहा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसके बाद में इस तरीके से जो है खलीफा घोषित किया, उल वाशिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। कुल मिलाकर जो है आपका खिलजी वंश में जो है अलाउद्दीन खिलजी से विशेष जो उसने जो सुधार किए, जो नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। अलाउद्दीन खिलजी को आपको इंपॉर्टेंट करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो अंडरलाइन करवाई है। और अंडरलाइन तो क्या, ये आपका पूरा ही अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है आपको इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे जो इसके नाम जो भी दे रखे हैं वो भी आपको लर्न करना है और समझना है। ठीक है, कल की जो क्लास रहेगी हमारी तुगलक शासनकाल की रहेगी। कल हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।